जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड लास्ट चैप्टर हम कर रहे थे। सेकंड लास्ट चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन हमारे पास हमने आज करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन में सबसे पहले हमारे पास 5 शॉर्ट डेफिनेशंस हैं या वो 5 स्टेप्स हैं जिसमें हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या डाइजेशन इन ह्यूमन है वो कंप्लीट होती है। इन सबसे पहले इन 5 डेफिनेशंस को आपने करना है। बाकी हमारे पास जस्ट रीडिंग वाला है पेज। 5 डेफिनेशन में हमारे पास इंजर्शन है। चैप्टर नंबर 3 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किंगडम सिस्टम में कि मोड ऑफ न्यूट्रिएशन जो किंगडम एनिमेलिया है उसमें इंजर्शन होती है। तो इंजर्शन क्या प्रोसेस है? इंजर्शन होता है टेकिंग ऑफ फूड मटेरियल को टेक करना, लेना, कैरी करना, जिसमें ह्यूमन जो है वो अपनी ऑरल कैविटी में फूड को लेते हैं ईट करने के लिए। हम इस प्रोसेस को इंजेक्शन बोलते हैं, टेकिंग ऑफ द फूड मटेरियल जो है। इंजेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसकी डाइजेशन करवाना। डाइजेशन जो है वो हमें पता है स्टमक में होती है। डाइजेशन वो प्रोसेस है द प्रोसेस इन विच द फूड पार्टिकल्स और द फूड मटेरियल्स डिस्ट्रॉय और कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल पीसेस। छोटे छोटे पीसेस के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर हम उसको चेंज कर देते हैं। इतने फाइन पार्टिकल्स कर दिए जाते हैं कि वो हमारे पास इजीली ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर सके। तो डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड मटेरियल जिसके पार्टिकल्स बड़े हैं उसको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर देना। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन का। ये जो फर्स्ट स्टेप है इंजेक्शन का ये ओरल कैविटी में होता है यानी कि माउथ में होता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप डाइजेशन का है इसमें कुछ हम कह सकते हैं कि 35% या 40% जो डाइजेशन है वो हमारे पास हम मोस्टली कार्बोहाइड्रेट ईट करते हैं, उसकी डाइजेशन ओरल कैविटी में ही हो जाती है। इसके अलावा जो डाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस है वो स्टमक में होता है। कुछ थोड़ा बहुत जो प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है डाइजेशन। लेकिन मैक्सिमम डाइजेशन जो है वो हमारे पास स्टमक में होता है। तो अगर आपके पास एमसीक्यू में इस तरह से आ जाए कि इंजेक्शन अकर इन द, ये हमारे पास ओरल कैविटी में है, डाइजेशन अकर इन द स्टमक में होता है। एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। तो डिफ्यूजन ऑफ द फूड पार्टिकल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ हमारे पास लिक्विडी मटेरियल यानी कि हम कह सकते हैं इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, बाकी सारे फूड के कंपोनेंट्स मौजूद हो। ब्लड प्लाज्मा जो है वो हमारे पास लिम्फ कहलाता है। तो फूड मटेरियल का डिफ्यूज कर जाना ब्लड के अंदर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है मैक्सिमम, और कुछ जो है वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन भी वाटर को एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस वहां पे भी हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन है डिफ्यूजन ऑफ द फूड मटेरियल्स इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। नेक्स्ट हमारे पास एसिमिलेशन होता है when these food particles and the food material take part of our body and हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का एक हिस्सा बन जाना। यानी कि हमारी बॉडी की जो लिपिड्स हैं, प्रोटीन है या फिर कोई भी बॉडी ऑर्गन है वो डेवलप कर रहा है, बड़े हो रहे हैं, नेल्स बड़े हो रहे हैं, हेयर्स बड़े हो रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी का हिस्सा बन रहा है फूड मटेरियल ही, फूड पार्टिकल्स। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। और फाइनली वो फूड मटेरियल जो कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन के टाइम में एब्जॉर्ब नहीं हुआ होता या जिसकी जरूरत नहीं होती एब्जॉर्प्शन की, हम कह सकते हैं, या फिर वो एब्जॉर्ब हो नहीं पाता क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा फाइन छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में नहीं थे कि वो एब्जॉर्ब हो सकते, उसकी जो है वो बॉडी से एलिमिनेट करवा दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम डेफिकेशन कहते हैं। इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक तो लार्जर पार्टिकल जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और दूसरे ऐसे पार्टिकल जो हमारी बॉडी को उसकी जरूरत नहीं होती, नीड नहीं होती, तो वो पार्टिकल्स एज इट इज हमारी बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो कि ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और हमारे पास एनस पे कंप्लीट होता है। ओरल कैविटी से स्टार्ट होने के बाद एनस पे हमारे पास कंप्लीट होना होता है। इस सारी की सारी एक वेसल को, सिस्टम को हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं और यही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट कर रहा है कंप्लीट। इसके आपने जो हमारे पास ऑर्गन्स जो भी इसमें ओरल कैविटी से लेके एनस तक आते हैं इन सबको आपने याद करना है कि पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद हमारे पास एसोफेगस आता है। एसोफेगस के बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टमक है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली हमारे पास एनस पे कंप्लीट हो जाता है।
तो ओरल कैविटी से लेके एनस तक जो है वो हमारे पास इसमें एक चीज मिस हो गई हमारे पास, ओरल कैविटी के बाद फेरेनेक्स, फेरेनेक्स आता है, इसके बाद लैरिंगेक्स भी है हमारे पास, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट हमारे पास एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये हमारे पास ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें से आज हमने एक मेन टॉपिक जिसमें हमारे पास ओरल कैविटी है इसके फंक्शंस को देखना है। ये हमारे पास फंक्शन है इसके। यहां तक ये जो दो टॉपिक्स हैं ये शॉर्ट के लिए हैं और यहां से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अभी ऑर्गन सिस्टम, ये हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम की हम बात कर रहे थे। ऑर्गन सिस्टम बनता है ऑर्गन्स को कंबाइन करने से, और इन ऑर्गन्स में हमारे पास ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनके अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आ सकता है। तो ओरल कैविटी का फंक्शन होता है फूड को सिलेक्ट करना, ग्राइंडिंग करवाना और पार्शियल डाइजेशन करवाना। फूड सिलेक्शन, ऐसा फूड मटेरियल जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या वो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम कर सकता है, हम उसको, जो ओरल कैविटी है उसको सिलेक्ट ही नहीं करती, उसको जो है ओरल कैविटी से ही रिजेक्ट कर देती है। और फूड सिलेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ नोज एंड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड विद द हेल्प ऑफ टंग। तो तीन हमारे पास स्मॉल ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें नोज है, टीथ है और टंग है, जो कि फूड को सिलेक्ट करने में मदद करते हैं। अगर फूड स्मेली है हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अगर फूड के अंदर कोई हार्ड पार्टिकल है जो कि हमें पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके प्रॉब्लम करेगा, तो ओरल कैविटी उसको रिजेक्ट कर देती है। एंड अगर टेस्ट में वो बुरा है, टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमें तब भी स्टमक में जाके प्रॉब्लम कर सकता है, तो ओरल कैविटी उसको रिजेक्ट कर देती है। और अगर ये सारी चीजें ठीक हैं तो ओरल कैविटी उसको सिलेक्ट कर लेती है और नेक्स्ट प्रोसेस ग्राइंडिंग के लिए उसको रेडी कर दिया जाता है। ग्राइंडिंग प्रोसेस जो है वो हमारे पास फूड पार्टिकल जो है वो लार्जर पीसेस के अंदर होता है, हम जो भी खाते हैं उसको स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देना, जिसमें अगेन हमारे पास टंग और टीथ दो स्मॉल ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। टीथ जो है हमारे पास उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम चीजिंग भी बोलते हैं, या ग्राइंडिंग या मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन विद द हेल्प ऑफ द टंग की जाती है, यानी कि जो स्लाइवा है उसको फूड के साथ मिक्सअप कर देना, मिला देना, हमारे पास ग्राइंडिंग का प्रोसेस कहलाता है। चीविंग, ग्राइंडिंग एंड मेस्टिकेशन, यानी कि चबाना, फूड को चीट करना और उसको बाद उसको स्मॉल पार्टिकल्स को स्लाइवा के साथ मिक्सअप कर देना, क्या कहलाता है, ग्राइंडिंग का प्रोसेस कहलाता है। इसके अलावा जब हमारे पास फूड मटेरियल में स्लाइवा जो है वो मिक्सअप हो रहा था, तो स्लाइवा के अंदर एंजाइम होता है अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम जो है, तीन तरह एंजाइम के चैप्टर में तीन तरह के एंजाइम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें अमाइलेज, प्रोटीज और लाइपेज एंजाइम। अमाइलेज की जो सेक्रीशन है वो स्टमक पे भी होती है लिटिल बिट, लेकिन मैक्सिमम हमारे पास स्लाइवा के अंदर ये मौजूद होता है। और स्लाइवा जो है अमाइलेज कंटेन करता है, और अमाइलेज जो है ये स्टार्च की डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है। स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर रिप्रेजेंट होती है, यानी कि जो रोटी है, ब्रेड है, वो हम कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं, तो इसकी जो डाइजेशन है वो मैक्सिमम अमाइलेज से ओरल कैविटी में ही हो जाती है। बस इस फूड मटेरियल को थोड़ा सा टाइम चाहिए, और उस टाइम के अंदर ये स्लाइवा के साथ ही क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो पार्टिकल्स के अंदर जो है वो हमारे पास कन्वर्जन इसकी हो जाएगी। स्लाइवा को सिक्रीट करते हैं स्लेवरी ग्लैंड्स। स्लेवरी ग्लैंड्स जो कि 10th क्लास में ग्लैंड्स वाले टॉपिक्स वगैरह के अंदर हम इसको ज्यादा डिटेल में हम देख सकते हैं कि ग्लैंड्स किस तरह से काम करते हैं, इनकी सिक्रीशन किस तरह से होती है। ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो स्लेवरी ग्लैंड जो है वो स्लाइवा सिक्रीट कर रहे हैं, जो कि फूड की जो है वो डाइजेशन करवाने में हेल्प कर रहे हैं। तो आफ्टर ऑल दीज प्रोसेसेस, फूड सिलेक्शन, ग्राइंडिंग, और जो फूड पार्टिकल्स है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक रोलर फॉर्म के अंदर, एक स्फेरिकल फॉर्म के अंदर, कि ताकि वो रोल होता हुआ हमारे पास एसोफेगस में इजीली पास हो सके, मूव हो सके, और इसको हम बोलते हैं, ये क्या चीज बन गया, बोलस। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है ये भी आप लोगों ने याद रखनी है कि जो ओरल कैविटी की हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आई वो है बोलस। तीन स्टेप, तीन फंक्शन थे हमारे पास, तीनों फंक्शंस के बाद फाइनली हमारे पास फूड पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर दिया गया बोलस के अंदर। तो यहां तक ही हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है ओरल कैविटी का। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।